हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं AKTU 2009, 10, 11 और 17 में पूछे जाने वाले 10 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्वेश्चन क्या था हमारा, डिफाइन इंस्ट्रक्शन एंड क्लासीफाई इंस्ट्रक्शन। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन होता क्या है। बेसिकली जैसा यहाँ लिखा हुआ है, अ बाइनरी पैटर्न डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कोई ऐसा बाइनरी पैटर्न जो कुछ इस तरीके से डिजाइन करे कि वो सिस्टम में कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करा सके, ठीक है, तो उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज इंस्ट्रक्शन सेट। उन्हीं इंस्ट्रक्शन की लिस्ट को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को डिस्क्राइब करती हैं। वो नोटेशंस क्या हैं? पहली हमारा आर। आर हमारा रिप्रेजेंट करता है 8 बिट रजिस्टर को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। बी सी डी ई एच एल ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं इन रजिस्टर्स को नेम करने के लिए। उसके बाद एम से होता है हमारा मेमोरी रजिस्टर। आर एस है हमारा रजिस्टर सोर्स। रजिस्टर सोर्स मतलब जहां से हमारा डेटा हमको पिक करना है। आर डी क्या है? रजिस्टर डेस्टिनेशन, जहां पे डेटा को हमको मूव कराना है या कॉपी कराना है, ठीक है, डेस्टिनेशन रजिस्टर। आरपी से हम लोग रजिस्टर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और एम्प्टी ब्रैकेट से हम लोग कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि कंटेंट ऑफ समथिंग, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका कंटेंट हम लोग को, इन केस हम लोगों ने एमओवी यूज किया तो उसका कंटेंट हम लोग को मूव कराना होता है, ठीक है। क्या क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन, सबके बारे में बात करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट में इंस्ट्रक्शंस आते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना और हो सके तो एक बार लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और जल्दी याद नहीं होता है। तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहला हमारा क्या है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले आता है हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सेट भी कह सकते हो, इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हो। डेटा ट्रांसफर के लिए कौन कौन सा यूज होता है? एमवीआई यूज होता है और एलएक्सआई यूज होता है, ठीक है। अभी और भी हैं, सबसे पहले इन दोनों की बात करें। एमवीआई क्या करता है? लोड कराता है, ठीक है। एमवीआई आर 8 बिट लिखा है तो इसका मतलब है ये 8 बिट नंबर को रजिस्टर में लोड कराएगा, ठीक है। एलएक्सआई क्या करता है? ये भी लोड कराता है। एलएक्सआई आरपी 16 बिट का मतलब है कि ये 16 बिट के नंबर को रजिस्टर पेयर में लोड कराएगा, ठीक है। इसके बाद हम एमओवी का यूज करते हैं मूव कराने के लिए। एलडीएक्स का यूज करते हैं एक्यूमुलेटर में इनडायरेक्ट लोडिंग के लिए। एसटीएक्स का यूज करते हैं एक्यूमुलेटर में इनडायरेक्ट स्टोरेज के लिए। इनका इनपुट के लिए, आउट का आउटपुट के लिए। एसटीए यानी कि डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करना। देखो, अगर एस टी ए एक्स है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक्यूमुलेटर में लोड करेगा, और एस टी ए है तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में लोड करेगा। ठीक उसी तरह एल डी ए है तो एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट लोड करेगा, और एल डी ए एक्स है तो एक्यूमुलेटर में इनडायरेक्ट लोड करेगा। एक्स लगने से वो इनडायरेक्ट हो जाता है। इतना चीज़ याद रखना। बेसिकली ये 9 अगर आप दे दोगे वहाँ पे तो ये सफिशियंट होगा, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको नॉलेज है उसकी, ठीक है। इसके बाद एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमारे आते हैं। एरिथमेटिक हम पहले से पता है हमें कि एरिथमेटिक का मतलब कि नॉर्मल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे ये इंस्ट्रक्शंस। क्या होते हैं ये? ऐड, सब्ट्रैक्ट, एसयूबी सब्ट्रैक्ट के लिए, एडीडी ऐड के लिए। एडीआई का यूज करते हैं हम लोग एडिंग इमीडिएट डेटा टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में इमीडिएट डेटा ऐड करने के लिए। एसयूआई का यूज करते हैं इमीडिएट डेटा को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक्यूमुलेटर से। आईएनआर इंक्रीमेंट के लिए, डीसीआर डिक्रीमेंट के लिए। आईएनएक्स का यूज करते हैं हम लोग मेमोरी कंटेंट में इंक्रीमेंट के लिए, और डीसीएक्स का यूज करते हैं हम लोग, अगर आरपी लिखा है तो इसका मतलब रजिस्टर पेयर में हम लोग मेमोरी कंटेंट को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। याद रखना ये चीज़। बाकी नॉर्मल है। आईएनआर मतलब, आईएनआर एम का मतलब है कि मेमोरी में इंक्रीमेंट, और आईएनआर डीसीआरएम का मतलब है कि मेमोरी में डिक्रीमेंट, ठीक है। बेसिकली इसमें 4 चीज़ें आपको याद रखनी है: ऐड, सब्ट्रैक्ट, एसयूआई, एडीआई, और 2 और चीज़ें हैं, आईएनआर, डीसीआर और आईएनएक्स, ठीक है। इतना याद रखना, इतना सफिशियंट है। इसके बाद लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन की जब बात करेंगे तो लॉजिकल यानी कि हमें पता है कि एंड और एक्स और कंपैरिजन, रोटेशन, ये सब परफॉर्म कराता है, ठीक है। लॉजिकल हमारा ए एन एंड को रजिस्टर या मेमोरी में एक्यूमुलेटर के साथ लोड करता है, ठीक है। ओ आर आई किस लिए यूज होता है? और का इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर में स्टोर कराने के लिए।
XRA XOR के लिए होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ANA यानी एंड के लिए यूज होगा, ORI और के लिए यूज होगा, XRA XOR के लिए यूज होगा। CPI कंपेयर करेगा इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के डेटा से इमीडिएट डेटा को कंपेयर करेगा। ANI क्या करेगा, एंड करेगा, यानी कि एंड परफॉर्म करेगा बिटवीन इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर, ठीक है। ORA फिर से वही चीज, ORA का मतलब है कि एक्यूमुलेटर में और मतलब रजिस्टर और एक्यूमुलेटर में और परफॉर्म कराएंगे। XRI XOR करेगा एक्यूमुलेटर के इमीडिएट डेटा को, ठीक है। CMPR मतलब कंपेयर करेगा रजिस्टर के डेटा को और एक्यूमुलेटर के डेटा को, ठीक। ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट हमारे इंस्ट्रक्शंस, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसको लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा, और अगर अच्छे से ये आंसर लिखोगे तो 10 मार्क्स 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें याद करना है बहुत मुश्किल होता है, और इन केस आपको समझ आ गया, आपने लिख दिया एग्जाम में, तो मार्क्स मिलने की गारंटी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज कराने के लिए। JMP का यूज होता है इंस्ट्रक्शंस को जंप कराने के लिए। JNZ का यूज होता है अगर रिजल्ट 0 है तो जंप कराएगा इंस्ट्रक्शन को। JNC का मतलब है कि अगर कोई कैरी नहीं है तो जंप कराएगा इंस्ट्रक्शन को। JZ का मतलब है कि अगर रिजल्ट 0 है तो फिर जंप कराएगा। अब देखो JNZ और JZ में डिफरेंस देखो, JNZ मतलब नॉन जीरो होगा तब जंप करेगा, JZ मतलब जीरो होगा तब जंप करेगा। JNC मतलब कैरी नहीं होगा, नो कैरी होगा तब जंप करेगा। वहीं JC का मतलब जंप करेगा जब कैरी होगा, ठीक है। कॉल फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग सब रूटीन रजिस्टर को कॉल करने के लिए। RET का यूज करते हैं सब रूटीन से रिटर्न करने के लिए। अब सब रूटीन रजिस्टर्स क्या होते हैं, जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि सब रूटीन रजिस्टर का यूज किस लिए होता है, ठीक है। सो अभी 5th पे आते हैं। फिफ्थ हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो मिसलिनियस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इनको हम लोग यूज करते हैं स्टैक ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि पुश, पॉप, EIDI। पुश मतलब कि पुश RP का मतलब यहाँ पे क्या है, पुश एलिमेंट ऑफ RP इन स्टैक। RP यानी कि रजिस्टर पेयर के एलिमेंट्स को ये स्टैक में पुश करेगा। पॉप क्या करेगा, वही सेम चीज, स्टैक से पॉप करेगा, ठीक है। EI मतलब इनेबल इंटरप्ट कोई जनरेट हुआ है तो उसको इनेबल कर देगा। DI मतलब डिसेबल इंटरप्ट, ठीक है, कोई भी इंटरप्ट आए डिसेबल्ड रहेगा वो इंटरप्ट, मतलब प्रोसेस को बीच में पॉज नहीं करा सकता, ठीक है। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, 2 मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में हमारा ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि HLT और NOP। HLT का मतलब हार्ड करा देना और NOP का मतलब नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने देगा ये, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वीडियो। देखो यार, वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कंटेंट इस वीडियो में आपको मिल रहा है। यूनिट 1 से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये चीज़ें मुझे खुद नहीं याद होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, सो दैट आपको प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। Otherwise, like the video and thank you so much for watching the video.